शहर में बिजली पानी की समस्याओं पर विधायक नरेंद्र गुप्ता ने कड़ा संज्ञान लिया है और इस संदर्भ में अधिकारियों के साथ बैठक कर निरंतर दिशा निर्देश देने का कार्य जारी है। विधायक नरेंद्र गुप्ता सेक्टर 8 में इंटरलॉकिंग टाइल्स के निर्माण कार्य के शुभारंभ मौके पर पहुंचे और वहां उन्होंने बिजली पानी की समस्याओं को लेकर लोगों को आश्वासन दिया। इस मौके पर उन्होंने सूरदास पार्क का भी निरीक्षण किया। आरडब्ल्यूए द्वारा विधायक नरेंद्र गुप्ता का स्वागत कर उनके समक्ष स्थानीय समस्याएं रखी गई। इस मौके पर एसीपी विनोद भी मौजूद रहे। विधायक नरेंद्र गुप्ता द्वारा सेक्टर में करवाए गए विकास कार्यों को लेकर स्थानीय लोगों ने उनका आभार व्यक्त किया। इस मौके पर विधायक नरेंद्र गुप्ता ने बताया कि बिजली और पानी की समस्याओं को लेकर उन्हें लोगों की निरंतर शिकायतें मिल रही हैं, जिस पर संज्ञान लेते हुए वे एक हफ्ते में 2 बार संबंधित अधिकारियों की बैठकें ले चुके हैं। बिजली और पानी की समस्याओं को लेकर अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए गए हैं ताकि लोगों को परेशानी ना हो। 8 लोगों के बीच आए हैं, क्या प्रयोजन रहा आने का? सेक्टर 8 में कुछ जगह कच्ची थी, लोगों को बहुत परेशानी होती है और इंटरलॉकिंग टाइल का काम की शुरुआत की है और निश्चित ही सेक्टर 8 में सिही गांव में और सेक्टर 8 में पानी की समस्या मुझे बताई गई है। जैसे कि आपको संज्ञान में मैं पहले भी बताया था, 2 दिन पहले ही मैंने नगर निगम के सभी अधिकारियों को बुलाकर उनको सख्त आदेश दिए हैं कि पानी की समस्या मेरी जनता को ना हो। एक्शियन और एससी एक्शियन एसडीओ जेई सभी के साथ 2 घंटे की बैठक की थी। उनको सारे दिशा निर्देश दिए हैं कि अगर कहीं ट्यूबवेल ख़राब है तो इमीडिएटली ठीक कराया जाए, पानी की कोई दिक्कत ना हो, बिजली की कोई समस्या होती है तो हमारे संज्ञान में लाया जाए। और उसी कड़ी में उससे 1 दिन पहले सभी बिजली बोर्ड के अधिकारी, जिसमें एससी एक्शियंस और एसडीओ सभी को बुलाया था, उनको भी आदेश दिए हैं कि फरीदाबाद की जनता को सिर्फ बिजली कट का बहाना लगाकर, बिजली की शॉर्टेज बताकर परेशान ना किया जाए। जितनी भी जो रिपेयरिंग के काम हैं उनको तेज़ गति से पूरा करें। मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंगल बुध की हमारी मीटिंग थी विधायकों की, जो उन्होंने आश्वासन दिया था कि अगले 10 दिनों में बिजली की समस्या से मुक्ति पूरी तरह से तो नहीं मिलेगी, पर इससे जो जितना बहुत ज़्यादा कट है उसमें कमी आएगी। तो मैं अपने सेक्टर 8 की जनता के जितने साथी हमारे प्रेसिडेंट मलिक साहब हैं, अजीत नंबरदार हैं, हमारे गोल्डी बरेजा हैं, जनप्रतिनिधि के रूप में मैं आया हूँ, मेरे कार्यकर्ता हैं साथी, इनसे मैं उम्मीद करूँगा कि जो भी अगर कोई विशेष दिक्कत आती है तो वो हमारे संज्ञान में लाएँ और उनको हम दूर करने की जल्दी कोशिश करेंगे। सर, 1 हफ्ते में आपने लगातार 2 बड़े विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की है बिजली और पानी की समस्या को लेकर, लेकिन लोगों की एक शिकायत है कि अधिकारी और कर्मचारी जो है उस नज़रिए से काम नहीं करते। आपने स्वयं दुष्यंत चौटाला के समक्ष अधिकारियों की शिकायत की है, तो अब मॉनिटरिंग का स्तर किस तरह का होगा? देखिए, ग्रीवेंसेज कमेटी में मुझे कुछ कामों के बारे में मेरी अपनी जो 2.5 साल से मैं देख रहा था, जब से विधायक बना हूँ, तो मैंने वही बात रखी थी, समन्वय बहुत ज़रूरी है। क्योंकि शहर में या पूरे हरियाणा में डिपार्टमेंट बहुत होते हैं, हर डिपार्टमेंट के अधिकारियों का समन्वय होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि काम की गति तेज़ बढ़ जाती है, तेज़ गति हो जाती है। तो वही हमारा अमृत योजना का काम था, जो वाईएमसी रोड पे काम चल रहा है, और वो हमारा ओल्ड फरीदाबाद से मिर्ज़ापुर तक जो स्टेपी लाइन जानी थी उसकी बात थी। मैंने उन्हें बोला था कि अमृत के जो जेईएसकन हैं उनको डायरेक्टली और जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनसे समन्वय करना चाहिए, उनकी जिम्मेवारी बनती है। अगर कोई दिक्कत आती है तो वो हम लोगों से बात करें, हम ऊपर मंत्रिमंडल में बात करके सरकार से बात करके उस समस्या का समाधान कराएंगे। सर, फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र के जो सेक्टरों के पार्क है वहाँ लगातार असामाजिक तत्वों की जो शिकायत आ रही है, सेक्टरों में सरेआम चेन स्नैचिंग की घटनाएं हो रही हैं, तो पुलिस के अधिकारियों से किस तरह से बातचीत कर उन्हें निर्देश? देखिए, पुलिस के साथ साथ मेरा कहना है कि जो हमारे जागरूक नागरिक हैं उनकी भी जिम्मेवारी बनती है। वो ऐसी चीज़ें अगर देखते हैं तो उसकी जानकारी पुलिस के साथ साथ हम लोगों को भी देंगे, और हम पुलिस को अगर वो सही ढंग से काम नहीं करेंगे तो पुलिस कमिश्नर को बुलाकर, सब अधिकारियों को बुलाकर इस बात में ज़रूर हम रोक लगाएंगे। क्योंकि शहर के बीच में जो पार्क हैं वहाँ सामाजिक तत्वों का होना बहुत ही गलत बात है। सर, सूरदास पार्क बहुचर्चित पार्क रहा है और इस वक्त बदहाली का शिकार है, तो किस तरह से उसका जीर्णोद्धार और सौंदर्यकरण किया जाएगा? 3 साल पहले, जो मेरी जानकारी में 3-3.5 साल पहले इसमें कुछ काम हुआ था, वो बहुत जल्दी ख़राब हो गया। तो लोगों की शिकायत है, मैंने अधिकारियों को आदेश दिया है कि उसको चेक करें किसका टेंडर था, क्या क्या काम हुआ है। पर उस काम को साथ साथ इंस्पेक्शन होता रहेगा, उसकी जांच होती रहेगी। पर मेरे लोगों को जो सेक्टर 8 के सूरदास पार्क में आते हैं
बल्कि 8 के ही नहीं आते, सेक्टर 7 के भी आते हैं, 9 के भी आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे। उनको चलने के लिए सुंदर फुटपाथ बनाने का काम करेंगे। अगले 2-3 महीनों में रेनोवेशन हम शुरू करा देंगे। सर, सीएम अनाउंसमेंट के जो लंबित पड़े कार्य हैं और 5 लाख की ग्रांट जो मुख्यमंत्री द्वारा दी गई है फरीदाबाद के लिए, उनके कार्यों को कैसे सिरे चढ़ाया जाए, इसके लिए अधिकारियों से क्या चर्चा बैठक में हुई है? देखिए, जो 2 दिन पहले मैंने अधिकारियों को बताया था, वो 5 करोड़ रुपए सीएम साहब ने स्पेशल अभी दिए थे। पहले वो 141 करोड़ रुपए दे चुके हैं और एफएमडी के द्वारा भी 100 करोड़ से ज़्यादा के काम हो रहे हैं। वो उन कामों के अलावा 5 करोड़ रुपए के जो मुख्यमंत्री ने मुझे दिए थे, वो पेटी ग्रांट्स के रूप में थे। छोटे छोटे जो काम, जैसे इस तरह इंटरलॉकिंग टाइल के काम, जो उन कामों के लिए मैंने उनको लिस्ट दे दी है अधिकारियों को, और उनसे बजट जल्दी से तैयार करने के लिए, टेंडर तैयार करने के लिए आदेश दिए हैं। अगले 1 महीने में वो सब काम फ्लोर पे आने की मुझे उम्मीद है। कितनी लागत से सर ये इंटरलॉकिंग टाइलें लगाई जा रही हैं और कब तक ये यहाँ तक छोटा सा काम था सेक्टर 8 में। ये अपना जी क्या बोलते हैं इसको, CISF के आसपास टाइलें लगेंगी, क्योंकि यहाँ लोग गंदगी डाल देते थे। बहुत सुंदर जगह थी, यहाँ से निकलने का मेन रास्ता है सेक्टर 8 के लोगों का। 9,70,75,000 रुपये का ये काम है। तो मुझे लगता है कि इससे इस क्षेत्र में जो निकलने वाले हैं उनको एक अलग फीलिंग उनको आएगी।